जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी को स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप 6 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर के बीच में क्या क्या होने वाला है एरीज, लग्न और मून साइन के लिए। देखिए, शुरू करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको एक टिप बता देता हूँ, क्योंकि जो हमारी जर्नी स्टार्ट होने वाली है इस वीक से। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ इस वीक से जर्नी स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि इस वीक से जो ट्रांजिट होने वाले हैं वो जो, जैसे मैं सपोज कीजिए जुपिटर रेट्रोग्रेड होने वाला है मिड वीक में 9 अक्टूबर को जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, सूर्य नीच के हो जाएंगे 15-16 तारीख को, फिर मंगल नीच के हो जाएंगे 20 तारीख को, ठीक है। फिर आपका क्या नाम है, सैटर्न पहले से रेट्रोग्रेड होकर चल रहे हैं। तो ये जो ट्रांजिट है, जो ये प्रभाव पड़ने वाला है इन चीज़ों का, बहुत ही मेजर लेवल पे पड़ने वाला है और हमको समझना होगा। देखिए, आप तमाम तरह की वीडियोस देख रहे हैं यूट्यूब पर और क्या नाम है, कभी जुपिटर रेट्रोग्रेड होने का क्या प्रभाव पड़ेगा, कभी मंगल नीच को होने का, शुक्र अपनी राशि में आ गए हैं, ज़िंदगी में लग्जरी आने वाली है, क्या प्रभाव दिख पा रहा है। यही चीज़ समझनी जरूरी है कि आज की एनर्जी को कैसे समझना है, कैसे चीज़ों को टैकल करना है। मरकरी कंबस्ट बैठे हैं, जो कम्युनिकेशन का कारक है वो कंबस्ट है। जुपिटर जो ज्ञान का कारक है, विजडम का कारक है, वो रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। सूर्य जो हमारा आत्मविश्वास है, जो हमारी सोल है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो नीच के हो जाएंगे, ठीक है। शनि जो कर्म के कारक है, जो हमारे बिजनेस कर्म को दिखाते हैं, हार्डशिप को दिखाते हैं, वो कहीं ना कहीं रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। तो हमको समझना पड़ेगा और वो जर्नी हमारी इसी वीक से 6 अक्टूबर से लेके मार्च तक चलने वाली है, क्योंकि मार्च में एक समय ऐसा आएगा जब पाइसेस साइन में कम से कम 7 प्लैनेट्स पाइसेस साइन में बैठे होंगे। वो मार्च का टिपिकल समय होने वाला है। मासेस में मास लेवल पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, लेकिन हमारा अभी टास्क है कि हम इंडिविजुअल लेवल पे कैसे समझें, हम अपनी लाइफ में कैसे इंप्रूवमेंट लाएं, क्योंकि एक बीमार आदमी दूसरे को ठीक नहीं कर सकता। जब तक हम किसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं, दूसरे की कैसे हेल्प कर सकते हैं। हमें समझना होगा कि हमें कैसे इस चीज़ से निकलना है। पहले बार हम बाहर निकलेंगे जब हम किसी और को बाहर निकाल पाएंगे। अंधेरे से अपने आप को बाहर निकालो, जब तो किसी को उजाला दिखा पाओगे। और उजाले की बात हुई तो ज्योतिष एक ज्योति है, और ज्योति एक ठहराव के साथ चलने का समय है, ठहराव के साथ चलाने की एक ज्योति है, जिसमें आपको दिखता है एनलाइटमेंट, जिसमें आपको दिखता है पाथ, कि मेरे को गाइड कैसे चलना है, मेरे को एक गाइडेंस मिलती है ज्योतिष की तरफ से, तो मुझे कैसे आगे कदम बढ़ाने हैं। इसका बहुत प्रभाव पड़ता है ज्योतिष को। इसलिए ही हम रिकमेंड करते हैं कि आपको एज ए एस्ट्रोलॉजर, मैं एज एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं आपको गाइड करूँगा कि मंथ या क्या नाम है, ईयर में कम से कम 5 से 6 बार आपने विजिट करके आना चाहिए। क्या नाम है, अपने एस्ट्रोलॉजर से गाइडेंस लेनी चाहिए, अगर आपको लगता है कि उनकी गाइडेंस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए बात कर लेते हैं एरीज, लग्न और मून साइन के बारे में। बात करेंगे कि देखिए, मिड वीक में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जुपिटर जो ज्ञान के कारक है, विजडम के कारक है, इंटेलिजेंस जो धर्म को दिखाते हैं, जो 12th हाउस जो पाइसेस को रूल करते हैं, मोक्ष को दिखाते हैं। तो अपनी चीज़ों से कैसे मोक्ष लेना है, अपनी नेगेटिविटी से कैसे मोक्ष पाना है, जैसे कैसे अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को बढ़ाना है, कैसे नेगेटिविटी को मिनिमाइज करना है, समझेंगे। लव के बारे में, मैरिज के बारे में, जॉब के बारे में, बिजनेस के बारे में, स्टूडेंट के बारे में, लक के बारे में और रेमेडी के बारे में जो रामबाण होने वाली है। लास्ट वीक की बात करूं तो लास्ट वीक में ग्रहण लगा था आपके 6th हाउस में 2 अक्टूबर को। अब जो मरकरी 10 अक्टूबर को चले जाएंगे शुक्र की राशि लिब्रा साइन में, यानी आपके 7th हाउस में। 7th हाउस में मरकरी बहुत कंफर्टेबल फील नहीं करते। इसका क्या प्रभाव दिखने को मिलेगा, हम आपके साथ शेयर करेंगे। जुपिटर वक्री जब कोई ग्रह हो जाता है, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ब्रीफ में बताऊंगा, लेकिन एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ, एक वैल्यू प्रोवाइड कर देता हूँ। जुपिटर रेट्रोग्रेड जब हो जाते हैं तो हमारी जो पुराने जुपिटर रेट्रोग्रेड ऑल्दो हर साल होता है, एनुअल होता है हमारे साथ, 33% जो जनरेशन है उनकी लाइफ में, उनकी पर चार्ट में रेट्रोग्रेड जुपिटर मिलता है। सैटर्न रेट्रोग्रेड होना, जुपिटर रेट्रोग्रेड होना बहुत आम है। लेकिन ट्रांजिट में जो अभी हो रहा है, एनुअल जो इवेंट है वो अभी जो हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जुपिटर अभी शुक्र की राशि में और शनि अपनी ही राशि में बैठे हो। जुपिटर की राशि क्या नाम है पाइसेस है, उसमें राहु बैठे हो, बहुत प्रभाव पड़ता है। ये हर साल कुछ ना कुछ बदलता रहता है, इसलिए हमारे जीवन हमेशा हर पल बदलती रहती है। आइए समझेंगे, बहुत ब्रीफ में समझेंगे चीज़ों को, क्या हो रहा है। बहुत बड़ा ट्रांजिट एक और हुआ है ग्रह नक्षत्र का, नक्षत्र ट्रांजिट हुए हैं। राहु शनि के नक्षत्र में, शनि राहु के नक्षत्र में, मतलब आप ये समझ लीजिए एक बेस बन गया है एक नक्षत्र का। शतभिषा नक्षत्र में शनि का ट्रांजिट होना एक हीलिंग को दिखाता है। 100 हीलर एक साथ लग जाएंगे आपकी चीज़ों को ठीक करने में। आपके आसपास की जो यूनिवर्स है, जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है, वो कैसे ठीक करना है। जुपिटर अपने ज्ञान से, रेट्रोग्रेड होना मतलब पीछे जाना, अपने कार्मिक जो हमारे इवेंट्स है, कार्मिक जो हमारी चीज़ें हैं, उसको कैसे क्लियर करना है।
उसमें हमारी हेल्प कौन करेगा? जुपिटर रेट्रोग्रेड। जुपिटर रेट्रोग्रेड यानी ज्ञान का कारक, उसके द्वारा हम लेंगे वीनस और मरकरी की हेल्प। और फिर जब राहु और शनि की नक्षत्र चेंज होना, तो मतलब एक ट्रांजिट बना, जैसे एक गाड़ी को चलाने के लिए पूरा एक इंजन को बनाना पड़ता है, एक छोटा छोटा पुर्जा उसकी हेल्प करता है गाड़ी को भगाने में। ऐसे ही आपके जीवन को चलाने में एक छोटे छोटे स्टार्स, छोटे छोटे नक्षत्र, छोटे छोटे ट्रांजिट आपको बहुत ही मेजर लेवल पे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा मेजर इवेंट लेके आ सकते हैं। आइए समझ लेते हैं क्या होने वाला है आपकी लव रिलेशनशिप के बारे में। हमारा जो हमारी प्रोडिक्शन होती है वो मून बेस होती है, और चंद्रमा हर 2 से ढाई दिन के अंदर एक राशि बदल लेते हैं। राशि बदलने का प्रभाव क्या होता है? कभी हम अच्छा हेल्प, अगर ट्रांजिट कॉस्मोस में, ऊपर यूनिवर्स में चंद्रमा अच्छी पोजीशन में है, अच्छी राशि में बैठा है, अच्छे लोगों के साथ बैठा है, मित्र ग्रह के साथ आस्पेक्ट में या ग्रह के साथ बैठा है, तो अच्छा फील करेंगे। हमारा मूड कभी कभी ऐसा होता है, सुबह की सुबह हम जब उठते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत हेल्दी फील करते हैं, चार्म एकदम स्पार्क होता है कुछ नया करने का। सुबह उठते ही हम भजन चला लेते हैं, सुबह उठते ही हम गाना गाने लगते हैं, हम सुबह उठते डांस करने लगते हैं, और कोई किसी और दिन अपोजिट होता है। तो डिपेंड करता है मून की पोजीशन। और हमारा जो ये वीकली ट्रांजिट होने वाला है, जो मैंने बोला एक जर्नी है हमारी जो चलेगी मार्च तक। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो समझिए मार्च तक आपको मेरा साथ देना है। जीवन में कैसे इंप्रूवमेंट लाएगा आप और मैं, मार्च में जरूर बात करेंगे इस बारे में। आइए बात कर लेते हैं। देखिए मून का ट्रांजिट करेगा आपके 8th हाउस, 9th हाउस और 10th हाउस में। मून 8th हाउस में नीच के हो जाते हैं, और स्कॉर्पियो साइन में वैसे ही नीच के हो गए हैं, ठीक है। हाउस वाइज भी नीच के, राशि वाइज नीच के, लेकिन एक पॉजिटिव चीज क्या है? जुपिटर का 180 डिग्री से एस्पेक्ट मून को प्रोटेक्ट करेगा। हमारी लाइफ में नेगेटिविटी तो होगी, लेकिन कोई ना कोई सपोर्ट होगा, लाइफ में गाइडेंस होगी जो हमें हील करने में, हमारी लाइफ को सिक्योर करने में हमारी सपोर्ट करेगा, हमारी मदद करेगा, हमारी हेल्प करेगा। तो हमें नेगेटिव नहीं होना है स्टार्टिंग ऑफ द वीक में। जैसे आप संडे, मंडे, ट्यूसडे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा नेगेटिविटी फील होगी, आपका और ऐसा लगेगा एनवायरनमेंट में थोड़ा डिस्टर्बेंस चल रहा है, चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, बहुत टैकल करने की कोशिश कर रहे हो, चीज़ें जितना ज़्यादा टैकल कर रहे हो उतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। क्यों? मरकरी भी अपनी ही राशि में, भले से अपनी उच्च की राशि में बैठे, लेकिन कंबस्ट बैठे। उच्च की राशि का होना ज़्यादा एक्सेस में डिस्कशन होना, लेकिन कंबस्ट होना एक फॉर एग्जाम्पल 100% हम कोई चीज़ों को डिस्कस करेंगे, 80% हमें समझ नहीं आएगी और 1% हम उस पर रिएक्शन देंगे, तो उसका फ़ायदा ही क्या जिस चीज़ का रिजल्ट ना हो। और मैंने आपको बताया है सूर्य नीच के हो जाएंगे तो हमारा आत्मविश्वास भी, कॉन्फिडेंस भी हमारा शेक करेगा, हमारी लाइफ में कुछ ऐसा लाइट हम ऐसा फील करेंगे कि हमारा सपोर्ट छिन रहा है, हमारी लाइफ में कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो ये हम फील करेंगे। शनि रेट्रोग्रेड पहले से बैठे हैं, कर्म कैसे करना है आगे के लिए, कैसे धनुष को पीछे लेके जाना है। जब जितनी पीछे धनुष जाएगा, जितना हम बैकएंड पे काम करेंगे, उतना ज़्यादा हम फुल फ्लेज आगे काम कर पाएंगे। तो ये थीम बनी हुई है। डिप्रेशन फील नहीं करना है, स्ट्रेस फील नहीं करना, स्टार्टिंग ऑफ कोई भी एस्पेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ जनरल, फिर मैं पर्टिकुलर लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट, लक के और रेमेडी के बारे में बात करूँगा। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आपको संडे ट्यूसडे आपको फील होगा कि आप लो फील कर रहे हो, आपको मन नहीं लग रहा है। इस बार वीकेंड भी नहीं मनाओगे आप, ऐसा लगेगा नहीं यार वीकेंड पर कहीं नहीं जाना, लेथार्जीनेस फील हो रही है, सोने का मन कर रहा है, या किसी से बात ना करने का मन कर रहा है, ये चीज़ सिचुएशन बनेगी। उसके बाद जब जुपिटर के ही साइन में आ जाएंगे 9th हाउस में, क्या नाम है, मून, तो आपको मिड वीक के बाद एक ऊर्जा मिलेगी। किसकी मिलेगी? 180 डिग्री से मंगल की। मंगल का एस्पेक्ट जैसे ही पड़ेगा, राइट, देखिए स्टार्टिंग ऑफ द वीक सैटर्न का 10th एस्पेक्ट भी मून पे पड़ रहा है और जुपिटर का भी पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस भी बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं जुपिटर आपको हील भी कर रहा है। तो आपका मन करेगा स्लोली एंड ग्रेजुअली इस समय को निकाल लेते हैं। फिर मंगल की ऊर्जा आएगी। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपकी नीयत अच्छी है, आपकी रीत अच्छी है, तो कहा है ना, जिसकी नीयत और रीत अच्छी होती है उसके सारथी, उसका रथ आज भी श्री कृष्ण भगवान चलाते हैं, श्री कृष्ण भगवान ही चलाएंगे। गुरुदेव गुरु बृहस्पति आपका ज्ञान देंगे, मंगल आपको ऊर्जा देगा, और जैसे ही आप वीक के एंड तक पहुंचोगे आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी। लेकिन जुपिटर रेट्रोग्रेड जब तक हो जाएगा, मिड वीक के बाद जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाएगा। जुपिटर रेट्रोग्रेड होने के बाद क्या देगा? आपको एक ऐसी शक्ति देगा कि आपने पिछले 4 महीने में, तो मतलब समझ लीजिए आप जब शुक्र की राशि में आए थे अप्रैल में 1 मई को आए थे,
तो आप देख लीजिए अप्रैल मई के आसपास का जो इवेंट थे आपके, जो पेंडिंग रह गए थे, उनसे दोबारा कनेक्शन बनना, उनसे कोई दोबारा बात होना, उनसे कोई उनके रिगार्डिंग कोई इवेंट होना, ये चीज़ आपकी लाइफ में दिखेंगी। अब बात करते हैं लव के बारे में। लव क्या बता रहा है, देखिए 5th लॉर्ड केतु के साथ सूर्य बैठ गए और किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, अपनी नीच राशि की तरफ बढ़ रहे हैं। अपने से दूसरे घर यानी रिसोर्स, अपनी प्रजा, राजा अपनी प्रजा के पास गया, केतु से लड़ा, मरकरी का इंटेलिजेंस सपोर्ट मिला, जुपिटर का सपोर्ट मिला, मंगल का सपोर्ट मिला। तो जुपिटर सूर्य लड़के जितना भी बिगड़ना था लास्ट 1.5-2 महीने के अंदर वो बिगड़ गया। कोई डिजीज होनी थी, कोई ऋण लगना था, कोई लोन होना था, लोन नहीं हो रहा था, कोई सिचुएशन आ रही थी, ये सिचुएशन आपके साथ बनेगी। तो जो भी था, अभी लव के बारे में बात करें तो लव क्या नाम है, क्या होगा, जुपिटर अब जाके कहीं ना कहीं 7th हाउस में बैठेंगे, नीच की राशि में बैठेंगे कोई, लेकिन कोई ना कोई कॉन्क्रीट डिसीजन लेके बैठेंगे कि हाँ मैंने अब कोई डिसीजन लिया है और मैं वहाँ पे, बुरा लगेगा, चीज़ें अजीब होंगी क्योंकि नीच राशि की तरफ बढ़ गए सूर्य, हमारा कॉन्फिडेंस शेक होगा, डर लगेगा, गला सूखेगा, खोने का डर, वॉमिट आना, इश्यूज होना, सेपरेट होने की एक सिचुएशन बनना, ये आपका कहीं ना कहीं लव रोमांस में दिखाई देगा। लेकिन अगर आपका नियत अच्छी है, रीति अच्छी है, आपके कर्म अच्छे हैं, आप बिल्कुल सात्विकता के साथ चल रहे हैं अपनी लाइफ में, तो आने वाला समय जब जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाएंगे मिड वीक के बाद, तो वो 1st हाउस की तरफ भी बढ़ जाएंगे, 1st हाउस से एस्पेक्ट करेंगे वीनस और मरकरी को। ओके, तो वीनस और मरकरी को भी एस्पेक्ट करेंगे और 50% यहाँ से एस्पेक्ट होगा, 100% कहते हैं, देखिए मैं आपको इसका कंफ्यूजन हो सकती है आपको, जुपिटर जब वक्री हो जाता है तो अपने से पीछे घर का भी प्रभाव देते हैं, रिजल्ट देते हैं, लेकिन वो 50% देते हैं और 100% जहाँ बैठे होते हैं वही देंगे। शुक्र की राशि में बैठे हैं, ठीक है, तो शुक्र किसकी चीज कारक है, रिलेशनशिप का, हैप्पीनेस का, सीमन का, सेक्स का, हमारी लग्जरी, फाइनेंस, तो इनसे रिगार्डिंग कोई ना कोई मेजर टास्क जो आपके पेंडिंग है, फाइनेंशियल लेवल पे कोई चीज़ें आपके क्या नाम है, रिलेशनशिप में, लव की बात कर रहा हूँ मैं, लव में कोई फाइनेंस को लेकर दिक्कत आ रही थी, उसमें क्लैरिटी आएगी, उसके लेकर डिस्कशन होगा आने वाले 4 महीने के अंदर। इस वीक के बारे में बात करेंगे, आने वाले 4 महीने के अंदर आपकी कोई पेंडिंग कर्मा थे, कोई बहुत डिज़ायर थी आपकी, वो पूरी होगी, अगर वो बहुत सही है तो पूरी होगी, अगर आपका डेस्परेट हो आप किसी चीज़ को पाने के लिए तो आपको वो मिल जाएगा। लेकिन कर्म करना होगा, जुपिटर कर्म और धर्म दोनों, कर्म और धर्म अधिपति दोनों ही वक्री हैं, तो आपको पुराने कर्मों को पूरा करके आगे जब भी बढ़ोगे, जब पुराना बैगेज पूरा कर पाओगे, या तो उसे उतार दो या उससे खत्म कर दो। तो लव रिलेशनशिप में मैं यही बता सकता हूँ, आपको गाइड कर सकता हूँ, स्टार्टिंग ऑफ द वीक आपके लिए टफ होने वाला है। सूर्य 5th लॉर्ड होकर 7th हाउस में जब जाएंगे आने वाले समय में, इस वीक नहीं, इसी वीक तो इसमें रहेंगे, वो नेक्स्ट वीक की बात बता रहा हूँ। तो इसी वीक में सूर्य जब यहीं पे ट्रांजिट कर रहे हैं और मून यहाँ पर बैठे हैं आपका 4th लॉर्ड 8th में जाके नीच का हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं इंटरनल पीस खराब होगी, मेंटल हेल्थ खराब होगी, कहीं ना कहीं क्रॉनिक डिजीज जैसा होना फील होगा, कोई डर लगेगा, किसी से डेथ लाइक सिचुएशन फील होगी, छोड़ने छूटने का डर लगा रहेगा, कोई बीमारी है तो उसमें भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करोगे, आपको लगेगा, डर लगने लगेगा, जितनी बड़ी बीमारी नहीं उससे ज़्यादा डर लगने लगेगा। लेकिन फिर मंगल की ऊर्जा आपको मिड वीक में क्लैरिटी देगी कि नहीं, हम इस चीज़ से लड़ सकते हैं, इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। जुपिटर आपको 5th हाउस से क्या नाम है 9th ऑफ अक्टूबर के बाद आस्पेक्ट करेगा आपके 9th हाउस को, 8th हाउस को भी करेगा, 9th हाउस को भी करेगा, तो यहाँ का प्रभाव देगा, यहाँ का भी प्रभाव देगा। तो मून को पावर मिलती रहेगी और जब जाके वो 10th शनि की राशि में आ जाएंगे, स्ट्रगल तो रहेगा लेकिन रिलीफ भी आ जाएगा साथ में। तो अगर मैं लव की बात करूं तो ये वीक थोड़ा, देखिए मैंने बोला है स्टार्टिंग में, आप वीक स्टार्टिंग में देखिएगा, मैंने बोला है कि आपको एक जर्नी प्लान करनी है वैदिक वन के साथ। मैं आपको बहुत फेंटेसाइज नहीं करूंगा, होप नहीं दूंगा आपको, ना होपलेस बनाऊंगा आपको रियलिटी चेक के साथ लेके जाऊंगा। सच सुनना अगर आपने शुरू कर लिया एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष की जो ज्योति जलाली दिमाग के अंदर, देवगुरु बृहस्पति के सामने आप शरणागत हो गए तो आपकी लाइफ में बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। 6 महीने काफ़ी होते हैं एक लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, बस मेहनत, शिद्दत और आपका जो आपकी है ना नियत, वो बिल्कुल साफ होनी चाहिए। तो आपको मैं बहुत क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ, लव रिलेशन में दिक्कत चल रही है, कोई सेपरेशन हो रहा है, सेपरेशन हो चुका है, मत भागिए, डोंट चेज एनीवन, किसी रिलेशनशिप को चेज नहीं कर रहा है, इट इज़ मेंट टू ब्रेक। वो आपके साथ नहीं था, वो नहीं बना था आपके साथ आगे बढ़ने के लिए। एक टाइम आया, आप साथ रहे, अब नहीं है टाइम, ब्रेक, आपको चेज नहीं कर रहा है, अलग अलग जाइए। जीवन में शांति ज़रूरी है, टॉक्सिक रिलेशन बना के कोई फ़ायदा नहीं है। मैरिज के बारे में बात कर लेता हूँ। मैरिज क्या बता रहा है सर आपके बारे में? मैरिज बता रहा है 7th लॉर्ड 7th हाउस में बैठ गया है, मून की पोजीशन खराब है, तो अगर कोई डिस्टर्बेंस चल रही है, देखिए
डिस्टर्बेंस चल रही है मैरिज लाइफ में, ठीक है समझ गया मैं। लेकिन 9 अक्टूबर के बाद क्या बल्कि जिसमें कि आप पिछले 10-15 दिन से आपको रूट कॉज पता चल रहा है, लेकिन अब 9 अक्टूबर के बाद उस पर वर्कआउट करना शुरू करोगे, वर्क करोगे उसके पे, वर्कआउट होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन बनेगी। जैसे ही 10 तारीख को मरकरी बुद्धि का कारक शुक्र के साथ आ जाएगा, तो अपनी बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंट, मरकरी इंटेलिजेंस, जुपिटर विजडम, अपने एक्सपीरियंस, विजडम और इन बुद्धि के साथ आप अपने रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश करोगे। लेकिन स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आपको डिप्रेशन फील होगा, आपको ऐसा लगेगा हम दोनों अलग हो रहे हैं और हमारे बीच में कोई इंटीमेसी नहीं रही, हमारे बीच में कोई लव रोमांस नहीं रहा, हमारे बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं रही, आपको वो फील होगा। उसके बाद आपको जब आपके अंदर वो कोई किक आएगी, एकदम ऐसे कोई इवेंट होगा इस वीक में जो आपको पास आने का मौका, अपॉर्चुनिटी जरूर देगी। पिछले पुरानी चीज़ों को डिस्कशन करके कोई मतलब कोई चिल्ला ऐड करके कुछ चीज़ों को ओवर डिस्कशन करके आप कुछ चीज़ निकालोगे और अपने आप को शांत करोगे, जब जाके मंगल की ऊर्जा आपको सपोर्ट करेगी, फिर जाके आप सोचोगे कि अब मुझे कैसे चलना है। आने वाले समय में भी डाउट होगा कि यार ये इतना बदल कैसे गया है, ये चीज़ें ठीक कैसे हो रही हैं, क्योंकि टफ है सिचुएशन। सूर्य भी कहीं ना कहीं आपके नीच राशि में जाएंगे, 5th लॉर्ड जो लव रोमांस का, एक्चुअल में लव रोमांस का मालिक है, वो भी 16 अक्टूबर के बाद नहीं। तो आपने अभी कोई रिएक्शन नहीं देना है, जैसे चल रही है चीज़ें चलाओ, और कोई नहीं ओवर मतलब च्युइंगम की तरह खींचना नहीं है चीज़ों को। आपने क्या करना है, शांति के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ चीज़ों को चलाना है। स्टार्टिंग ऑफ द वीक मैं आपको गाइड कर चुका हूँ, ज्योतिष की ज्योति जला लीजिए अपने अंदर। स्टार्टिंग ऑफ द वीक टफ रहेगी, जब पता चल गया टफ रहेगी तो नई टेंशन लेनी है। बाकी बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके नेटल चार्ट में भी। आपकी अगर मेरे से अपोजिट बात भी हो सकती है कि आपको लगे कि नहीं ऐसा तो कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब ज्योतिष गलत नहीं है, किसी एस्ट्रोलॉजर के ज्ञान गलत नहीं है। इसका मतलब है आपकी जो होरोस्कोप में दशा महादशा जो चल रही है, जो इवेंट ट्रिगर हुआ, देखिए सर्किट बनता है एक, जैसे मैंने बताया ना, एक गाड़ी का इंजन छोटा छोटा पुर्जा उसे भगाने में मदद करता है, वैसे ही आपका होरोस्कोप, छोटे छोटे ग्रह नक्षत्र, छोटे छोटे ट्रांजिट आपकी लाइफ में एक प्रॉस्पेरिटी लेके आते हैं, एक मेजर इवेंट को दिखाते हैं, हैप्पीनेस को दिखाते हैं, या कोई मेजर इवेंट नेगेटिव इवेंट को दिखाता हूँ, डिपेंड्स। ठीक है, तो मैं मून ट्रांजिट के हिसाब से देख रहा हूँ। आपकी कुंडली आपके पास है, आप देखिए कि आपका 8th हाउस में कोई मैलेफिक प्लैनेट तो नहीं बैठा। अगर वो बैठा तो उससे कनेक्ट कीजिए, डेवलप कीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो किसी काउंसलर, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट यानी एस्ट्रोलॉजर से बात कीजिए। स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर बात कीजिए। आपके लाइफ में कहीं ना कहीं ग्रेस आएगी, ग्रोथ आएगी। आपको वो ज्योतिष की ज़रूरत है, आपको वो एस्ट्रोलॉजर, वो गाइडेंस की ज़रूरत है। अगर है तो लीजिए, और लेने के बाद अपनी लाइफ में नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। मैंने बोला ना, नेक्स्ट 4 मंथ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू वॉक विद मी। एक हर वीक आपके लिए कुछ नया है, हर वीक आपको कुछ ना कुछ समझाएगा, और वैदिक वन लाइव जीपीएस आपके लाइफ में वो वैल्यू प्रोवाइड करेगा। ठीक है, बात कर लेते हैं जॉब के बारे में। जॉब क्या बता रही है? जॉब बता रहा है 6th लॉर्ड 6th हाउस में बैठा था, फिर आगे 7th हाउस में। मेहनत का फल, अगर आपने पिछले मेरी बात मानी है, गाइडेंस की है, आप नए हैं तो बात अलग है, नहीं है तो आप बने रहिएगा, क्योंकि आने वाले समय बहुत क्रिटिकल है। अगर आप मेरे से मेरी फैमिली, मेरी कम्युनिटी के पहले से ही पार्ट है तो आपको पता होगा, मैंने बोला था 2 अक्टूबर के आसपास ना किसी अथॉरिटी से डिस्कशन करना है, ना उनके साथ कोई ओवर डिस्कशन होना चाहिए, ना उनके साथ कोई क्लैश होना चाहिए, ना ईगो क्लैश, ना कोई प्रॉब्लम, ना कोई किसी चीज़ को लेकर लड़ाई, ना किसी के साथ आर्ग्यूमेंट। रेस्पेक्ट करो। आपका बॉस वैसे ही स्ट्रगल कर रहा है, आपने उन्हें सपोर्ट करना है, कंपनी को सपोर्ट करना। आपकी कोई जॉब है, कोई डेली डिसिप्लिन है, आपको डिसिप्लिन होकर 100% दिया आपने, तो आपकी मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। जब शुक्र के साथ लग्जरी के कारक 2nd लॉर्ड भी है, फाइनेंस के कारक, 2nd हाउस इज ऑल अबाउट फाइनेंस के कारक के साथ बुद्धि मिल जाएगी, तो आप ऑडिट करोगे कि क्या मेरे लिए सही, क्या मेरे लिए गलत, क्या कितना मुझे खर्चा करना है, कितना मेरा जॉब अब में पैसा आएगा, क्या मेरा टारगेट है, मुझे उसे पूरा करके मेरे को कितने हाइक मिलेगी, आने वाला समय फेस्टिव सीजन का है, फैमिली में कितना खर्च करना है, डिपॉजिट कितना करना है, आगे के लिए कितना बचाना है, वो उसे एवेल्यूएट करके आप अच्छे से प्रॉब्लम अपनी सॉल्व कर पाओगे। और ये जो वीक है थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, थोड़ा सा टफ होने वाला है, थोड़ा सा टेंस्ड होने वाला है आपके लिए। एरीज लगन और मून साइन के लिए, दोनों लगन और मून साइन से देखनी है अपनी ये कुंडली। मून साइन है तो आपको साइकोलॉजिकल पे इम्पैक्ट दिखेगा, लगन है तो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में इम्पैक्ट दिखेगा। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन मेरे पास आता है कमेंट में, तो आपको मैंने इसका आंसर दे दिया है। आपको नहीं पता चला तो कमेंट करके फिर भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस के बारे में बात कर लेते, देखिए जॉब के बारे में पहले बता दूं, इन दी एंड ऑफ द वीक कहीं ना कहीं थोड़ी सी ग्रोथ, और आफ्टर वेडनेसडे आपको लाइफ में थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, उससे पहले हडल्स हैं। जॉब इसी का नाम है, जिंदगी इसी का नाम है, तो इसी का नाम है जॉब।
जॉब ऐसे ही करनी होती है, बॉस की हाँ ही जी हजूरी करनी पड़ेगी, अपना 100% दो, रिटर्न में आपको जॉब, आपकी जो सैलरी है, आपका जो पे है वो मिलेगा। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में थोड़ा टफ रहेगा, इन द एंड ऑफ द वीक अच्छा रहेगा। बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए बिजनेस क्या बता रहे हैं आपके बारे में। बिजनेस का लॉर्ड 10th लॉर्ड शनि 11th हाउस में वक्री हो गए हैं। आस्पेक्ट करेंगे मून को स्टार्टिंग ऑफ द वीक में, कहीं ना कहीं बिजनेस को लेकर टेंशन बढ़ेगी, बिजनेस को लेकर स्ट्रेस बढ़ेगा। फाइनेंस मैनेजमेंट सिखाएगा आपको, ओवर स्पेंडिंग नहीं करनी है, लग्जरी की तरफ नहीं भागना है, बहुत ज़्यादा शूशा नहीं करना है बिजनेस को लेके। बेटा प्रैक्टिकल हो जाओ, ठीक है, पुराने एक्सपीरियंस सीखो। अगर बेस कच्चा है, अगर आपका बेस कच्चा है तो फुल फ्लेज काम कैसे करोगे? अगर गाड़ी के टायर में हवा ही नहीं है तो कैसे 140 पे भगा पाओगे? बेटर है 40-50 में चलाते रहो। एक पंचर वाला मिलेगा आपको, पंचर ठीक कराओ और गाड़ी को आराम से भगाओ। यानी कि 15th ऑफ नवंबर के बाद आपकी लाइफ में जब मार्गी हो जाएंगे शनि, तो आपको बताएंगे कि कैसे अपनी काम की ऊर्जा को लगा के गेन्स में बदलना है। अभी गेन्स को कैसे यूटिलाइज, गेन्स हो रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। दिन प्रतिदिन आप ऊर्जा को बढ़ाओ, अपने काम को करो, हर दिन कुछ ना कुछ इनपुट डाल रहा है। लॉन्ग टर्म सोचेंगे अगर अपने बिजनेस को लेके, तो आपकी लाइफ में लॉन्ग टर्म इनपुट मिलेगा, लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है बॉस, तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक इज क्वाइट टफ। मिड वीक में आपको कोई ना कोई भाई, फ्रेंड, बंधु आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है, फ्रेंड आ जाएगा आपके 7th हाउस में। 6th लॉर्ड 7th में आने के बाद आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी बनेगी कि आपको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिलेगा। और 10th में जब मून 4th लॉर्ड 10th में आ जाएगा, कोई ना कोई हैप्पीनेस, कोई ना कोई पीस मिलना, शांति मिलना इन द एंड ऑफ द वीक कि चलो थैंक गॉड प्रोजेक्ट मिल गया है, कोई ऑर्डर आना था वो मिल गया। फिर उसके बाद मैराथन शुरू होगी। मैंने बताया ना, पूरा 4 महीने आपको 5 महीने मेरे साथ जुड़ना है मार्च तक। अगर आप ये जुड़ गए तो आपकी मैराथन कैसे पूरी करानी है, ये काम मेरा है। आप मेरे से कंसल्टेशन भी नहीं लोगे और आप मेरी वीडियो देखते रहोगे। बस उम्मीद करता हूँ वीक में 2 बार मेरे वीडियो का आप लिंक खोलोगे और आप देखोगे, क्योंकि 3 दिन बाद आप डेफिनेटली भूल जाओगे। 3 दिन क्या, आप 3 घंटे बाद भूल जाओगे। यू नीड टू अंडरस्टैंड। एक जर्नल बनाओ, उसको लिखो, आइडिया लो, क्योंकि राहु 12th हाउस में बैठा है, ड्रीम वर्ल्ड में ले जाएगा आपको। 12th हाउस हमारी स्लीप का होता है, तो दिन में सपने देखना आपके लिए बहुत ही नेगेटिव इवेंट लेके आ सकता है, चीज़ें भूलने लग जाओगे। ठीक है, तो चीज़ें हो जाएंगी, तो आपके लिए तो मैंने कंसर्न बताया है। बाकी बहुत सारी चीज़ तो मैं आपको खुल के बताऊंगा, धीरे धीरे पत्ते खोलेंगे। अगर कंसल्टेशन चाहते हो तो आइए, ले आइए, अपना व्हाट्सएप करें, डिटेल्स ले लीजिए आपको और कंसल्टेशन बुक करा लीजिए। स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं। स्टूडेंट क्या बता रहे थे कि 5th लॉर्ड कहाँ बैठ गए, 6th में बैठ गए। स्टूडेंट की कोई हेल्थ इश्यूज़ होना, हेल्थ इश्यूज़ इज़ अ कंसर्न। ठीक है, ये इश्यूज़ जो है ना आपके अपनी वजह से है। आपने कहीं ना कहीं कोई कमी करी है हेल्थ को लेके। आपकी मम्मी पापा आपको बोलते गए कि खा ले बेटा, खा ले, पढ़ाई पे ध्यान दे ले, नंबर कमाए हैं, तो माँ बाप ने आपने कॉन्टीन्यूस बोला है, क्योंकि जुपिटर आपके क्या नाम है 6th को देख रहे थे अभी, सूर्य को देख रहे थे। सूर्य को पापा को वो दिमाग आ रहा था कि बेटा गलत रास्ते पे जा रहे हैं या गलत कुछ कर रहे हैं, आपको गाइडेंस मिल रही थी, नहीं माने, तो उसका भुगतान, इनर पीस खराब होना। ठीक है, अपने से 6th चले जाना, 4th लॉर्ड का अपने से 6th चले जाना, वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। कोई आपका भाई बंधु ही आपको डांट सकता है, कोई बड़ा या कोई एग्रेशन वाला टीचर आपको डांट सकता है। फिर जाके आपका जो 4th लॉर्ड 7th है, फिर जाके एक पीस मिलेगी। कहीं ना कहीं हो सकता है पेरेंट्स मीटिंग में जाना हो, स्कूल जाना पड़ सकता हो, किसी तरीके से उनसे मीटिंग हो, आपके नंबर कमाए हो, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। और अगर आप रिलेशनशिप में पढ़ रहे, 5th लॉर्ड 6th में भी जाएगा आने वाले। अगर कोई रिलेशनशिप चल रहा है तो ब्रेकअप होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, उसकी वजह से आपके अंदर टेंशन चल रही है और टेंशन के चक्कर में आप पढ़ नहीं पा रहे हो। तो बेटा सुधर जाओ, अभी भी टाइम है। और ज्योतिष का सहारा लेके कोई गाइडेंस सीख करो, अच्छे एस्ट्रोलॉजर से। मुझसे मत बात करो भाई, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन गाइडेंस लो, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, टीचर, काउंसलर, फादर लाइक फिगर, किसी से भी बात करो, लेकिन गाइडेंस सीख करो कि मैं इस एज में ऐसा सोचता हूँ, क्या मैं सही सोचता हूँ? क्योंकि इंसान को लगता है कि आज मैं 18 साल का हो गया हूँ, हाँ अब तो मैं अपने डिसीजन ले सकता हूँ, अब मैं मैच्योर हो गया हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, 18 क्रॉस कर दिया मैंने। बेटा 18 क्या, मेरे को 32 साल का हो गया, मेरे को अकल नहीं आई अभी तक, समझे? तो समझना है, नहीं अपने आप को राजा नहीं समझना, अपने आप को बहुत बड़ा गुरु नहीं समझना है। 2 बातें सोशल मीडिया से सीख लेने से ज्ञान नहीं आता, और 2 बातें अच्छी कर लेने से, अगर आपने भगवान ने कोई चीज़ स्किल दी है, कम्युनिकेशन का स्किल दिया है, वो अच्छे से कर पा रहे हो, उसकी वजह से ये नहीं कि आप अपने सब्जेक्ट में परफेक्ट हो। ये हर एक के लिए लागू होती है, मेरे लिए भी लागू होते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ आई एम स्टिल ए स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी बहुत वास्ट है,
समुद्र है। अभी तो मैंने गोते भी नहीं खाने शुरू किए, अभी तो मैंने छिट्टा लिया है ठाकुर जी की कृपा से। तो आइए बात कर लेते हैं लक के बारे में। लक क्या बोलता है? लक बोलता है 9th लॉर्ड सेकंड हाउस में वक्री हो गया। जितने भी धर्म का अपराध, गुरु का अपराध, कोई भी तरह की रिलीजन स्पिरिचुअलिटी से भागे हुए फादर का अपराध किया है, वो फैमिली में किसी का बड़े का अपराध किया, फादर लाइक फिगर किसी का अपराध किया है, उसका बेटा उनका कोई, उनसे सॉरी मांग लो, अपने प्रारब्ध को खत्म करो। जुपिटर वक्री हो गए, आके बताएंगे आपने क्या क्या गलती करी है। लक को राइज जब भी मिलेगा, वरना लक कहीं ना कहीं आप ध्यान रखना, मार्च अप्रैल मई के आसपास आपने कोई ना कोई गलती की होगी, और की है तो उसके लिए क्षमा याचना मांगना बहुत सर्वप्रथम आपको यही करना चाहिए कि कैसे मैं क्षमा याचना मांगूँ, कैसे मैं अपनी चीज़ों में क्लैरिटी लेके आऊँ, ठीक है, कैसे मैं अब उनको अपनी तरफ लेके आऊँ, उनके साथ जो कोई मिसबिहेव किया था उसको कैसे ख़त्म करूँ। ख़त्म कर दोगे तो कहीं ना कहीं 4th जो लॉर्ड है आपका वो इनर पीस की तरफ बढ़ जाएगा, और इन द एंड ऑफ द वीक आपको कहीं ना कहीं चीज़ें स्टेबल दिखेंगी, लाइफ में क्लैरिटी दिखेगी। तो ये आपका लक दिखा रहा है। लक आपका अच्छा रहेगा, बहुत सारी चीज़ें दिखाएगा। फाइनेंस के मामले में फाइनेंस मैनेजमेंट दिखाएगा। चिल्ड्रंस के मामले में चिल्ड्रंस अपनी तरह गलतियों को मान के ठीक होना शुरू करेंगे, क्योंकि जुपिटर बच्चों का भी कारक है, जुपिटर ज्ञान का कारक है, जुपिटर इज द लाइफ। अगर गुरु की दृष्टि नहीं है, गुरु कृपा नहीं है, वो नॉलेज नहीं है, नो विजडम नहीं है, तो हम सब पागल हैं, ठीक है। तो अगर पागल नहीं बनना है, उनके लिए शरणागत होकर उनकी कृपा प्रार्थना लेकर अपनी लाइफ में प्रॉस्पर करना है, ठीक है। पी से पागल, पी से प्रॉस्पर, वाओ नाइस। रेमेडी क्या हो सकती है? देखिए, एरीज लगन और मून साइन के लिए क्या रेमेडी हो सकती है? लगन लॉर्ड 3rd में बैठे हैं, पराक्रम बहुत है, ड्रीम प्रोजेक्ट कुछ सोच रहे हो, डेटा पे काम करो, पुराना काम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। कुछ फुल फ्लैश काम करना चाहते हो, अपने आप को सिक्योर कर लो हर तरीके से, टीम के लेवल पे, फाइनेंस के लेवल पे, अपने आप को लॉन्ग टर्म लेके जाना। 11th हाउस में सैटर्न रेट्रोग्रेड, लॉन्ग टर्म सोच, जैसे ही राहु ट्रांजिट करेगा, और अगर आपका चार्ट आपको सपोर्ट करता है, एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा प्लीज़। अगर ये करता है तो आपकी लाइफ में बूम अल्टीमेट रिजल्ट लेके आएगा और बहुत मज़ा आएगा। रेमेडी के लिए अभी आप इंतज़ार कर रहे हैं, मैं बताने वाला हूँ। देखिए, दुर्गा पूजा चल रही है और आने वाला क्या है? रावण खत्म होने वाले हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र हमारे अंदर के रावण को खत्म करेंगे, उनको और सीता मैया को बचाएंगे, धर्म की स्थापना करेंगे, अधर्म को खत्म करेंगे। हनुमान चालीसा रेगुलर डिसाइड करना। शिव जी को हनुमान चालीसा सुनाइए। 8th लॉर्ड मंगल का है, चंद्रमा भी साथ में नीच के हो जाएंगे वहाँ पर। तो हनुमान चालीसा शिव जी को सुनाकर, माँ देवी कवच पढ़कर आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रेंथ आएगी, करेज आएगा, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी मिलेंगी। शिव जी को हनुमान चालीसा सुनाने से ही मल्टीपल टाइम, एटलीस्ट 3 टाइम्स आप हनुमान जी चालीसा शिव जी को सुनाइए, बहुत क्लैरिटी मिलेगी। चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे लव हो, चाहे जॉब हो, चाहे मैरिज हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, कोई भी एस्पेक्ट, प्रोफेशनल, पर्सनल, बीट एनीथिंग, आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है ना, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये जर्नी एक स्टार्ट करते हैं आप और हम मिलके, लाइफ जर्नी को मिलके सेलिब्रेट करते हैं, वैदिक वन को मिलके सेलिब्रेट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे।